चलेंगे आज की हीरो को देखने के लिए। एवरीडे एक एक हीरो देखा ना हम लोगों ने। ओके, आज की हीरो कौन है देखते हैं। ओके, राइका का हाथ ऊपर है, किस लिए ऊपर है बेटा? कुछ बोलना चाहते हो, बताओ। ओके, कुछ नहीं, ऑल राइट। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है क्या बेटा? स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है बच्चे? यस आंटी। ओके, ऑल यस राइट। आंटी। हाँ, मैं ना आप लोगों का फेसेस को थोड़ा सा मिनिमाइज कर रही हूँ क्योंकि नहीं तो स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, ऑल राइट। ओके, आज की हिस्सा जो है ये नेहमाया की पुस्तक से लिया है और आज का विषय है तीसरी वापसी। हम लोग पहला दिन से सीख रहे हैं कि कितनी बार में वापस आया यहूदा की लोग। 1 2 3। सब अपना अपना फिंगर खोल के बताओ कितनी बार में आया? 3 बार। ओके, 3 बार में वो लोग आए थे और इनका हर एक बार एक एक जन लेके आए। आज तीसरी बार है ना, तो तीसरी बार में आते समय इनका लीडर कौन था? वो यहाँ पर साइड में दिख रहा है ना, ये है नेहमाया। और नेहमाया के हाथ में कुछ दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? हथौड़ा दिख रहा है। अच्छा, इनका क्या नाम है? नेहम्या। इन्होंने क्या किया? ये देखो, दीवार बना रहा है, शहरपना। ये शहरपना का क्या मतलब है? पूरे शहर के चारों ओर जो दीवार बनाते हैं उसको बोलते हैं शहरपना। उसको क्या बोलते हैं? शहरपना। ओके, अब ये जो शहरपना किस लिए बनाते हैं? हम आप लोग घर में रहते हैं, हमारा भी घर की ओर चारों ओर होता है ना, वॉल होती है, दीवार। अदरवाइज क्या हो जाएगा, कोई भी आ जाएगा, चोरी करके चला जाएगा, नहीं तो कभी कभी गाय ये सब आके हमारी पेड़ पौधों को खाकर चला जाएगा। इसलिए दीवार बनाना बहुत जरूरी है। और यरूशलेम की दीवार क्या हुई थी? टूटी पड़ी हुई थी। और उसके यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो फाटक, फाटक मतलब गेट, गेट को लोगों ने जला के रखा था। ये किसने जलाया, क्यों जलाया, हम लोग देखेंगे इस कहानी के द्वारा। तीसरी वापसी, आज का विषय है तीसरी वापसी। तीसरी वापसी में क्या किया गया? शहरपना का बनाया गया। पहली वापसी में मंदिर बनाया गया, दूसरी वापसी में लोगों की जीवन को अच्छा बनाया गया, अब तीसरी वापसी में शहरपना, दीवार बनाया गया। अब इससे हम क्या सीखने वाले हैं? परमेश्वर की अनुग्रहकारी हाथ। अनुग्रहकारी हाथ, ये शब्द तो सुनते हैं, इसका क्या मतलब है? सहायक हाथ। हेल्प करते हैं ना, रोड में जाते जाते अगर कोई गिरने वाला हो जाता है तो एकदम से हम उनको हाथ पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं? पकड़ते हैं ना। यहाँ पर देखो, 2 हाथ है। जब हम लोगों से जब होता नहीं है, जब हम कर नहीं पाते हैं, परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर हमको सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। इसको बोलते हैं अनुग्रहकारी हाथ। ये अनुग्रहकारी हाथ का क्या मतलब है? जो सोचा ही नहीं कि हो सकता है पर अद्भुत रीति से हो जाना। एक बार क्या हुआ, जब मैंने एग्जाम लिखने के लिए गया, पर पढ़ के तो गई थी पर पेपर इतनी टफ आई, मैंने सोचा प्रभु शायद मैं पास भी नहीं हो जाऊंगी। बहुत प्रार्थना किया, बहुत अच्छी तैयारी करके गई, लेकिन जब रिजल्ट आया प्रभु ने मेरे को बहुत अच्छा मार्क दिया और मैं बहुत खुश हो गई थी। जो हो ही नहीं सकता है करके हमको लगता है, उसको प्रभु होने में सहायता करता है। उसका मतलब है अनुग्रहकारी। ठीक है, अच्छा, हम लोग पहला दिन का थोड़ा थोड़ा रिकैप देख लेते हैं। ये बताओ, पहली वापसी में, फर्स्ट टाइम वापसी में इनका लीडर कौन था? कौन से लोग आ रहे हैं? यहूदा के लोग आ रहे हैं बाबिलोन। मैम जरूर। वेरी गुड, जेरुब्बाबेल। जेरुब्बाबेल के साथ एक और आदमी आता, जेरुब्बाबेल, और एक और को उबारा प्रभु ने। वेरी गुड, यहोशू या यीशु भी बोलते हैं। ये जो यीशु, यीशु मसीह है क्या? नहीं, नो मैम। ये यीशु मसीह नहीं है, ये यीशु है। ये कोई और है जो यहूदा के रहने वाला याजक है। ठीक है, ओके। अब दूसरी वापसी, दूसरी वापसी का लीडर कौन था? इज़रा। एजरा। ओके, एजरा कौन था? शास्त्री। शास्त्री। शास्त्री का क्या मतलब है?
निपुण नहीं, मैम वो एक निपुण शास्त्री था। व्यवस्था को पढ़ के पालन करके सिखाने वाला। शास्त्री मतलब व्यवस्था को। ये तो बाइबल है। पुराने जमाने में बाइबल ऐसा नहीं होता था। उनके हाथ में है ना स्क्रोल, इसीलिए तो हम लोग अपना कॉपी को स्क्रोल के रूप में बनाया ना हम लोगों ने, इसीलिए बनाया। तो इसमें वचन था, उसको पढ़ के पालन करके दूसरों को सिखाने वाला था। और ये है तीसरी वापसी में नेहमाया। अच्छा, ये हथौड़ा रखा है, क्या ये मेस्त्री था? क्या मेस्त्री का काम करता था क्या? चलो देखते हैं हमारी नेहमाया क्या काम करता था, कौन था। ओके, अरे ये क्या कर रहा है? अच्छा, ये जो आदमी है ये राजा है, बाबुल की राजा था। ठीक है, बाबुल की राजा नहीं, फारस की राजा था। बाबुल पहले कहा जाता था, बाबुल को इन लोगों ने कब्जा कर लिया, तो ये फारस की राजा। और फारस की राजा के सामने क्या कर रहा है? अच्छा, ये कुछ पीने के लिए दे रहा है, वाइन दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ये क्या काम करता था? पियाऊ था। क्या काम करता था? पियाऊ। पियाऊ मतलब कप बेरर। राजा जो भी पीता है उसको बहुत संभाल के उनके हाथ तक पहुंचाना। पुराना जमाने में क्या होता था ना, राजा को मारने के लिए लोग हमेशा तैयार रहते थे। जो राजा की खाने की चीज होता था उसमें जहर मिलाते थे। इसलिए ना, कोई विश्वास योग्य आदमी को, मतलब जिन पर बिल्कुल भरोसा रख सकते हैं, उनको ये वाला जॉब मिलता था। और ये नेहमाया इतना अच्छा आदमी था, इसलिए फारस की राजा ने उनको ये काम दे रखा था उनकी राजमहल में। एक बार क्या हुआ, हनानी करके उसका एक भाई यहूदा से आई। यहूदा कहाँ है? हम लोगों ने एक गेम खेला ना, यहूदा नीचे वाली हिस्सा में होता है कि नहीं होता है? यहूदा से उसका भाई आया और हालचाल पूछते हैं ना। अब गांव से कोई आते थे, अरे कैसे हो, क्या हालचाल है, घर में मामी कैसा है, ताऊ कैसे हैं, ऐसे पता करते हैं ना। तो ये भी पता कर रहा था, अच्छा यरूशलेम शहर अभी कैसा है। तो वो कहता है, अरे क्या बताऊं, देखो साइड में दिख रहा है ना, ये सारा टूटा पड़ा है, क्या करें, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कभी कभी चोर आ जाता है, कभी कभी लोग आके मार देते हैं, तो बहुत मुश्किल में है। अरे यार, दुख की न्यूज सुन के हम क्या करेंगे बच्चा? आलिया, क्या करते हैं दुख की संदेश सुनते हैं तो? मैं तो रोने लग जाती हूँ। नेहमाया ने भी रोया। ओए, अरे हमारे शहर की इतनी बुरी हालत है क्या? रोया था जैसे हम लोग रोते हैं ना, वैसे नेहमाया भी रोया था। रोने के बाद क्या करते हैं? मैं तो कुड़कुड़ाना शुरू कर देती हूँ, पता नहीं जब देखो मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, क्यों होता है, ऐसे बोलने लग जाती हूँ। है ना, लोग कभी कभी ऐसे कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन नेहमाया ने क्या किया? क्या कर रहा है नेहमाया? प्रार्थना। प्रार्थना। प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना। उसके बाद क्या प्रार्थना। कर रहा है? योजना बनाया। उसके बाद क्या कर रहा है? योजना बनाया। फिर इस काम को अमल किया। एक्शन के साथ बोलो, प्रार्थना किया, करो, प्रार्थना किया, योजना बनाई, योजना बनाई, फिर उसको अमल किया। उसको क्या किया? अमल किया। उसके बाद वो क्या कर रहा है? देखो, सबसे पहले प्रार्थना कर रहा है, स्वर्ग की ओर देख के प्रार्थना कर रहा है। कितना टाइम के लिए प्रार्थना कर रहा है? पूरा 4 महीने के लिए। अरे, कोई बीमार है तो हम एकदम जाने के लिए सोचते हैं, पर वो आराम से प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना में बोल रहा है, प्रभु जी, एर्मिया के द्वारा आपने कहलवाया, हमें वापस लेके जाओगे, हमें फिर से बनाओगे, ऐसे करके प्रार्थना कर रहा है। आपने बोला है, आपने वचन दिया है, इस वचन के अनुसार आप हमारी शहरपनाह को बनाइए। ऐसे ऐसे प्रार्थना कर रहा था। कितने महीने तक प्रार्थना कर रहा था? हाथ दिखाओ, उंगलियां दिखाओ। 4 4 महीने प्रार्थना कर रहे थे। तो एक दिन जब राजा के सामने ऐसे उसका वाइन दे रहा था, तब ना उसका चेहरा बहुत सैड था, क्योंकि उसको लग रहा था मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो राजा पूछ रहा है, क्या बात है नेहमिया, आज बड़े दुखी लग रहे हो? तो वो कहता है, राजा मैं क्या बताऊं, आज ना हमारी शहरपनाह टूटी पड़ी है। अच्छा, एक्चुअली देखा जाए तो यही राजा होता है जो शहरपनाह बनाने के लिए मना करता था। अब ये कह रहा है कि अच्छा ये बात है, इसलिए तुम दुखी हो, ठीक है तुम चले जाओ।
जैसे ये बोलता है, नेहम्याह ने पहले ही योजना बना के रखा था ना। वो बोल रहे कि राजा मैं जाऊंगा ना तो मैं अलग अलग देशों से जाऊंगा, तो मेरे को चिट्ठी चाहिए, आप चिट्ठी दोगे तो मैं इजीली चला जाऊंगा शॉर्टकट में। और बोल रहा है कि और राजा मेरे को ना इस राजा का नाम है अर्थशस्त्र राजा। वो बोल रहे कि आप चिट्ठी दे दो। देखो चिट्ठी देने के लिए तैयार हो गया, छुट्टी देने के लिए तैयार हो गया। और कह रहे राजा वहां के जंगल में से ना मेरे को लकड़ी चाहिए ताकि मैं ना गेट बनाऊं, फाटक बनाऊं। पुराने जमाने में लकड़ी से बनता था। गेट बनाने के लिए मेरे को वहां से वुड चाहिए, उसका भी लेटर दे दो। देखो सारा कुछ एकदम से पूछ रहा है, सब कुछ इसका दिमाग में था। तो सब कुछ पहले प्रार्थना किया, जो योजना बनाए उसको करना शुरू कर रहा है। अब राजा भी बोल रहा है अच्छा जी तू चले जाओ। यही राजा था जो 13 साल पहले आ एजरा को भेजा था, अब नेहमाया को भेज रहा है। अब ये राजा ना इतना अच्छा राजा नहीं था। पहले तो बड़ा खड़ूस था, उन्होंने बोला नहीं नहीं दीवार नहीं बनाओगे, दीवार बनाओगे तो तुम लोग अंदर बंद करके मेरी बात नहीं सुनोगे बोल रहा था। लेकिन अभी ये राजा बोल रहा है अच्छा जी नेहमाया तुम चले जाओ और दीवार बनाओ, ऐसे बोल रहा है। अरे यार इसका मन कैसे बदल गया, इसका हृदय कैसे बदल गया। देखो पहले तो बिल्कुल शैतान की तरह बोल रहा था, नहीं नहीं तुम दीवार नहीं बना सकते हो। अब प्रभु ने उसकी मन को बिल्कुल बदल दिया। अगर कोई आपके साथ बहुत खड़ूस बन रहे तुम उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु उनको मन की चेंज करेंगे। तो फिर राजा ने उसको भेजा था सवार के साथ, सेनापति के साथ, चलो चलो तुम लोग चले जाओ क्योंकि बहुत दूर जाना है ना। कितना टाइम लगता है जाने के लिए, कल भी एक पिक्चर देखा ना आप लोग, किसी को पता है बाबुल से यरूशलेम जाने के लिए कितना टाइम? 4 महीने 4 महीने। देखो 4 महीने प्रार्थना किया और 4 महीने ट्रैवल कर रहा है और बहुत भीड़ के साथ ये लोग पहुंच गए। जब पहुंचे वहां देखा तो कैसे था, अरे यार सारे दीवार टूटी पड़ी है। देखे बड़ा दुख हो गया था। इनको देखे ना वहां की 2 लोग ना बहुत गुस्सा हो रहे हैं। देखो ये जो ग्रीन ड्रेस वाला कितना, उसका चेहरा देखो। कौन है ये लोग आए हैं यरूशलेम में, ये लोग क्या कर लेंगे ऐसे करके। अब उसका नाम था सनबल्लात। अब ये तोबिया बोल रहा है हंसते हुए, अरे भाई चिल मारो ना, ये लोग क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ही लोग राज्य करेंगे। कौन है ये सनबल्लात और तोबिया, देखते हैं। देखो यहूदा जहां पर है उसकी पड़ोस वाले लोग हैं। अब पड़ोस वाले लोगों ने क्या कर दिया, देखा जाए तो सनबल्लात का बहू यहूदा की है, तोबिया का दामाद यहूदा के हैं। ऐसे ना सब लोग इधर उधर शादी कर ले। प्रभु ने बोला एक यहूदी दूसरा यहूदी के साथ ही शादी करना है, ये लोग अपनी मर्जी करा लिए। तो इन लोगों को इसलिए लग रहा था हम ही लोग इनको राज्य करेंगे, ये लोग अपनी मर्जी से शादी कर लिया। देखो वचन में लिखा है एक विश्वासी दूसरा विश्वासी के साथ ही शादी करना चाहिए। ये देखो यरूशलेम और उसकी फाटक, देखो कितना बड़ा फाटक दिख रहा है ना, पूरा यरूशलेम का शहर। इतना बड़ा फाटक बनाना है और इसमें ना 12 गेट था। कितना गेट था बच्चे? 12 गेट, एक एक 12 गेट। ठीक है, कुछ कुछ गेट का मैं नाम बताती हूँ। एक बेड़ फाटक है, एक कूड़ा फाटक है, एक पानी फाटक है, एक सोता फाटक है। ऐसे अलग अलग फाटक का नाम है। घोड़ा फाटक है, मछली फाटक है। जिस नाम से जाना गया वही चीज उसके थ्रू लेके जाते थे। तो जब नेहम्याह पहुंच गया, वो रात को जाके अपना सेवक को साथ में लेकर जाके देख रहा है कैसा है, किस हालत में है, किसी से अभी बात नहीं कर रहा है। फिर देखा तो क्या हो गया, वो योजना बना रहा है। अच्छा इतना टूटा पड़ा है, अच्छा इसका इतना सामान की जरूरत होगा, किस किस से बात करना है। पहले हम लोग ने क्या देखा था, पहले सबसे पहले क्या किया था नेहम्याह? मैम प्रार्थना हाँ, फिर उसके बाद क्या किया? मैम योजना हाँ देखो वो हाँ वो योजना बना रहा है। अब वो आके लोगों से बोल रहा है देखो यरूशलेम की वासियों हम सब मिलके करेंगे। अब ना कुछ लोग खुश हो रहे हैं, अरे यार इतने दिन हमारे पास वॉल नहीं था, दीवार नहीं था, अब बनेगा। अब पीछे देखो इस आदमी को, अरे यार इतने दिनों से तो नहीं बना, ये क्या बना लेगा। अभी शक के साथ देख रहे हैं। लेकिन ना बहुत लोग उनके साथ भी दिए थे। कौन कौन थे पता है? याजक, अभी हम लोग रैप में सीखा था ना, नेहम्याह दीवार बनाने लगा, 7 दिए यहूदी ऐसे
हाँ, ये देखो सुनार जो गोल्ड की साधन बनाने वाले हैं। फिर ये क्या है? इत्र बनाने वाला है। इत्र हमारे गीत में आएगा गंदी। गंदी का मतलब गंदा आदमी नहीं, गंदी का मतलब इत्र बनाने वाला, ठीक है। और सेवक, भवन की सेवक थे। व्यापार करने वाले, अब व्यापार करने वाले तो बहुत बिजी होते हैं ना। उन लोगों ने ये नहीं बोला कि हम नहीं आएंगे भैया दीवार बनाने के लिए, उन्होंने बोला नहीं नहीं हम साथ देंगे, ऐसे करके। और तकोई, तकोई यरूशलेम का एक छोटी सी जगह था। वहां के धनवान लोगों ने बोला नहीं नहीं हम नहीं साथ देंगे, हम नहीं करेंगे। लेकिन वहां के निवासी लोगों ने बोला नहीं हम तो साथ देंगे, हम तो करेंगे ही करेंगे। और ये कौन है? हकीम। हकीम मतलब वहां की एक लीडर था। और ना कुछ लीडर को बेटे थे, बेटे के साथ काम किया, कुछ लीडर को बेटे नहीं थे। जैसे ये शल्लूम है, शल्लूम अपने बेटियों के साथ, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बेटा नहीं है तो क्या, हम बेटियों के साथ मिलकर यरूशलेम की शहरपनाह बनाएंगे। अरे ये सब देखे ना सनबल्लात बहुत गुस्सा हो गया था। ये क्या, तुम क्या बलवा करोगे क्या, राजा के साथ लड़ाई करोगे क्या? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हाँ या नहीं होना चाहिए ना। पर देखो हमारा नेहमिया कितना बुद्धिमान है, वो कह रहा है नहीं नहीं, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम को सफल करेगा, ऐसे बताते हैं। फिर उसके बाद ये तोबिया मजाक उड़ा रहा है, अरे गीदड़ भी जाएगा ना, इतनी कमजोर दीवार बनाओगे वो टूट जाएगा। कभी कभी हम भी कुछ काम करना चाहते हैं ना, नहीं नहीं आज से मैं अच्छी पढ़ाई करूंगी, तो आपकी भाई या बहन बोलेंगे हाँ देख लेता हूँ क्या पढ़ लोगे, मजाक उड़ाते हैं ना। इससे क्या होता है, दिल टूट जाता है। तो नेहम्याह को भी ऐसे ही लगा, लेकिन उसने क्या कहा, है हे परमेश्वर उनके अधर्म को तुम मत डांट, मतलब वो बहुत गुस्सा हो गया। गुस्सा होकर लड़ाई करने के लिए नहीं जा रहा है, फिर भी उनके लिए वो क्या कर रहा है नेहमाया, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से बोल रहा है। कोई आप लोगों को ना इरिटेट करे, तुम लोग को गुस्सा दिलाए, तो आप लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। अब ये देखो, अब सनबल्लात और तोबिया को लग रहा है अरे यार ये लोग तो बनाने का काम छोड़ नहीं रहे, हम एक काम करते हैं, एक साथ मिलकर चलेंगे, एक साथ मिलके जाके ना इस काम को रोक देंगे। तो जब इनकी बात है ना दूसरे शहर के लोगों को जब पता चला, ये यहूदी लोग ही थे, उन्होंने बोला भाई काम रोक दे नहीं तो फालतू में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ऐसे करके निराश करने के लिए तो बहुत लोग हो जाते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं, अच्छा हम अलग अलग जा रहे हैं तभी ये लोग ये कर रहे हैं ना। ओके, अब तोबिया कह रहा है हम एक साथ जाएंगे, एक साथ जाके इनको क्या करेंगे, किल कर देंगे। जब ऐसे वो बोलता है, नेहमाया का ये संदेश प्रभु कैसे ही भी इनको पहुंचा देता है। नेहमाया अभी सोचता है कि अच्छा मैं क्या करूं, जहां जहां शहरपनाह टूटी पड़ी है वहां लोगों को खड़ा कर दिया, बाले तलवार धनुष सबके साथ, अगर कोई लड़ाई करने के लिए आएगा तो हम लड़ाई भी कर लेंगे, पर हम लोग काम भी करेंगे, ऐसे करके। तब नेहमाया बोल रहा है देखो हम लोग बहुत दूर दूर है, क्योंकि शहर का शहरपनाह मतलब दूर दूर बनता है ना, अलग अलग लोग अलग अलग जगह से काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो जब भी ये नरसिंगे की फूकने की आवाज आएगी सब लोग एक साथ आ जाना, कोई भी हमारे साथ लड़ाई के लिए आएंगे हम उनको लड़ाई करके उनको जीत लेंगे और इस काम को पूरा करेंगे। बिल्कुल हिम्मत वाला था हमारा नेहमाया। फिर क्या हुआ, उन लोगों ने देखा यार डराने से तो ये लोग डर नहीं रहे हैं, अब इनके ना अब नेहमिया के बारे में गलत संदेश फैलाएंगे। ऐसे सोच के इन लोग बोल रहे हैं कि अच्छा तुम आ जाओ मिलने के लिए, आ जाओ मिलने के लिए, ऐसे बोल रहे हैं। पर नेहमिया कहता है नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि क्या हो जाएगा, काम रुक जाएगा। तो 4 बार चिट्ठी भेजा, 5वीं बार चिट्ठी भेज रहे हैं, अच्छा तू राजा बनना सोचते हो क्या, तुम नहीं आओगे तो हम बड़े राजा को, अर्थशस्त्र राजा को जिन्होंने तेरे को छुट्टी दिया ना उनको चिट्ठी लिख देंगे, तुम्हारा छुट्टी कर देगा करके। लेकिन बोल रहा है तुम लोग जो भी सोचते हो ना ये सब तुम्हारा मन का विचार है, ये तो हमारी मन में कुछ भी नहीं है, ऐसे करके ये लोग सोचते हैं। फिर क्या होता है, ये तो बाहर के लोगों से परेशानी, अब अंदर के लोग ही परेशान होके बोल रहे हैं, पता है यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हमने ना कुछ पैसा लिया है हमारी खेत या दाख की बारी की वजह से, और बहुत हमें पैसा देना पड़ रहा है जिसके कारण हमारे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। ये सुन के नहमाया सोच रहा है, अच्छा ऐसी बात है। नरमया को गुस्सा भी आ रहा है लेकिन एकदम गुस्सा नहीं दिखा रहा है, वो सोच रहा है, पहले सोच के
इसके पहले जरूर प्रार्थना किया होगा। फिर वो बड़ी सभा को बुला रहा है, बड़ी सभा को बुलाकर बोल रहा है यार तुम लोग क्या कर रहे हो, अपने भाई बहन से ज्यादा पैसा मत लो। वो लोग अपने तकलीफ में से पैसा लिया ना, उनकी पैसा दे देंगे लेकिन ज्यादा पैसा मत मांगो बोल रहे हैं। वो लोग भी मान लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऐसे ज्यादा परेशानी हो रहा था, नेहमाया काफी परेशान हो गया। तो नेहमाया सोचता है कि अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके ना एक भविष्यद्वक्ता है, मैं उनसे मिलता हूँ। भविष्यद्वक्ता कौन होता है? जिनका दिल परमेश्वर के दिल से मिला हुआ रहता है। इनके पास जाता है, चलो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और इसका नाम है शमाया। और शमाया कहता है ठीक है हम मंदिर में मिलेंगे। तो ये चकित हो जाता है, क्योंकि मंदिर में सिर्फ राजा लोग जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अगर ये जाके चुप जाएगा, लोग बोल देंगे कि हाँ तुम सच में राजा बनना चाहता है। ये जो अच्छा भविष्यद्वक्ता को लोगों ने पैसा देकर झूठ बुलवाया, इसका मतलब उन्होंने अपना भरोसा को, अपने ऊपर जो भरोसा रखा था उसको तोड़ दिया था। तो बच्चे ध्यान रखना, लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए कोशिश करेंगे, आपको प्रभु का वचन ठीक से पता होना चाहिए। अब देखो नेहमाया के बारे में हम क्या क्या सीखते हैं। वो कैसा व्यक्ति था? परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति था, हर बात पर प्रार्थना करता था ना। फिर जब समस्या लेकर लोग आते थे, उसका समाधान भी करता था, और लोगों को बहुत प्रोत्साहित करता था। लोगों को बोलता था कम ऑन लेट्स डू इट, सब लोग आ जाओ मिलके काम करेंगे, कोई हम डरा नहीं सकते हैं, नरसिंगे फूकेंगे, कोई लड़ने के लिए आते तो। ऐसे बहुत प्रोत्साहित करता था, और निस्वार्थ था, वो किसी से कुछ पैसा नहीं लेता था। अब देखो बच्चे, मान लो पारिवारिक प्रार्थना करना हो। एक मिनट, टेक टीम का कोई है तो बताओ, और कितना टाइम है? इधर टाइमर वर्क नहीं कर रहा है। 16 मिनट्स है। ओके ठीक है। तो मान लो हमें पारिवारिक प्रार्थना करना है। पारिवारिक प्रार्थना में कौन कौन होना चाहिए बच्चे? पापा, मम्मी परिवार। पापा और मम्मी पापा, बच्चे, बच्चे भी, मम्मी पापा और बच्चे भी होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, बाहर से भी प्रॉब्लम होता है, अंदर से भी प्रॉब्लम होता है। जब प्रार्थना के लिए बैठते हैं, अरे फोन क्यों डांस कर रहा है भाई, फोन बज जाता है। फिर मम्मी बोलती है ओहो इम्पोर्टेंट कॉल है मुझे बात करना है, पापा बोलते हैं अरे यार मेरा ऑफिस का कॉल है मुझे करना है, ऐसे बोलते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम हमें रुकावट लाता है। जैसे शहरपना बनाने के लिए नेहम्याह कोशिश किया, लोगों ने उनको परेशान किया कि नहीं किया? कैसा परेशानी किया बताओ? उन्हें परेशान, एक तो मजाक उड़ाया, उड़ाया कि नहीं? बुलाया, एक तो पैसे लिए, यस मैम, हाँ, पैसा देकर गलत न्यूज फैलाया, है ना। और क्या किया? डराया ना, हम लोग आके लड़ाई कर लेंगे, आपको घात कर लेंगे, बोला कि नहीं बोला? यस मैम। ऐसे अलग अलग तरीके से रुकावट लाते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, फोन बज रहा है, फिर क्या होता है, अरे यार मम्मी सुबह से काम करती रहती है ना। क्या क्या काम करती है मम्मी? खाना बनाती है, करती है। हाँ, बहुत काम होता है ना, सुबह से रात तक काम ही काम। कभी कभी मम्मी भी थक जाती है, मम्मी बोल सकती है ओ आज प्रार्थना के लिए मैं नहीं आ सकती हूँ। ओ माय गॉड। फिर क्या, यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चे दोनों? लड़ाई, लड़ रहे हैं। कभी कभी इतना लड़ाई होता है कि नहीं आज मैं प्रार्थना में नहीं आऊंगा, इसने मेरे को मार दिया, मेरा खिलौना तोड़ दिया। कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते रहता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को हम कैसे पार करें? फोन जब आएगा तो क्या नहीं करना चाहिए? फोन को उठाना नहीं, अभी नहीं उठाएंगे। अगर मम्मी पापा का फोन, मम्मी पापा का ही आता है, मम्मी पापा का अगर बहुत नेसेसरी कॉल है तो छोटे में बात करके रखने के लिए बोल सकते हैं। हाँ, यहाँ तो मम्मी हंसते हुए बर्तन कर रही है, क्यों? क्योंकि इनके बच्चे उनको हेल्प कर रहे हैं ना। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, आप लोग भी अपना प्लेट खुद धो सकते हो, कम से कम किचन में तो रख सकते हो।
है ना। स्कूल से जब जाते हो अपना शू प्रॉपरली रख सकते हो, कपड़ा जब चेंज करते हो उसको ढंग की जगह पर रख सकते हो, है कि नहीं? नहीं, मैं तो Yes, इधर उधर ma'am. डालूंगा, ये तो मम्मी का काम है, ये तो पापा का काम है, ऐसे बोलोगे आप लोग। Oh, ma'am. देखो मम्मी को हेल्प करना है, इधर देखो पापा भी हेल्प कर रहे हैं। वेरी नाइस। जब ऐसे हेल्प करेंगे मम्मी ज्यादा थकेगी नहीं, फिर परिवार के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखो दोनों की लड़ाई हो गई, भाई आके बोल रहा है सॉरी मुझे माफ कर दो, वो कह रही है नहीं मैं तुम्हारी सॉरी नहीं लूंगी। कभी कभी हम भी ऐसे करते हैं ना। हाँ, तो सॉरी मांगना भी चाहिए और माफी करना भी चाहिए। जब आपकी भाई बहन अगर गलती से कुछ कर दिया, जब माफी मांगते हैं तो ओके ओके, बाद में ऐसे मत करना, ऐसे करके 12 हम मिनट्स लोग रह गया। बातों को सुलझाना चाहिए। जब ऐसे करेंगे, देखो ऐसे परेशानी को सुलझाएंगे, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रार्थना. पारिवारिक प्रार्थना। क्या कर सकते हैं? पारिवारिक प्रार्थना। कई बार हमें लगता है पारिवारिक प्रार्थना तो पापा को बुलाना चाहिए, मम्मी को बुलाना चाहिए। हम सोचते कि थोड़ी देर और कार्टून देख लें, है ना। लेकिन मम्मी पापा भी थक जाते हैं, आप लोग हेल्प करोगे तब जाकर हम लोग पारिवारिक प्रार्थना कर सकते हैं। पारिवारिक प्रार्थना करना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है. जरूरी है। आगे से आप जरूरी है. ओके ओके ओके, आगे से आप लोग मम्मी पापा को बोलना, मम्मी पापा आज शाम को ना हम एक साथ मिलके प्रार्थना करते हैं, हम एक साथ मिलके प्रार्थना करें। अगर आपके घर में प्रार्थना नहीं हो रही है एक साथ मिलके, तो आप लोग बोलना मम्मी हम मिलके प्रार्थना करेंगे। कभी कभी रुकावटें आएगी, इस रुकावट को प्रार्थना करके फिर क्या करना चाहिए? नेहमाया ने क्या किया? प्रार्थना करने के बाद योजना बनाया, फिर क्या किया? तो अमल किया. अमल किया। ठीक है, ओके वेरी गुड। तो अभी देखते हैं इसमें किस किस तरह की परेशानी थी। एक तो बाहर की परेशानी, एक तो परेशानी बाहर से भी आएगा अंदर से भी आएगा। ये मत सोचो कि घर के अंदर हमें परेशानी नहीं आती है। बाहर से क्या परेशानी था? उन्होंने मजाक उड़ाया, डराया, गलत संदेश फैलाया। कैसे डराया बच्चे? नेहमाया को कैसे डराया? मजाक मजाक उड़ाया, डराया, गलत संदेश फैलाया. हाँ हाँ, पर कैसे डराया? हम सब मिलके आके आपको क्या करेंगे? किल कर देंगे। हाँ, है ना। अब अंदर की परेशानी क्या होती है? एक तो भविष्यद्वक्ता, जिसका दिल शमाया जो अच्छा व्यक्ति था उसको झूठा बना दिया, फिर अपने भाइयों को ही उनसे ज्यादा पैसा लेकर उनको गुलाम बनाया। देखो परेशानी तो लाइफ में आएगा ही आएगा, पर ध्यान रखना बच्चे, परमेश्वर सब चीजों में विजय पाए हैं, तो हम भी विजय पा सकते हैं। तो आज से आपके घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होने के लिए आपको बोलना है। हमेशा हम प्रार्थना प्रार्थना सुन रहे हैं, ये प्रार्थना क्या होता है? प्रार्थना के बारे में क्या जानते हो आप लोग? हम इससे परमेश्वर से बातें करते हैं. हाँ, तो वेरी यीशु मसीह गुड। से बात करना. हाँ जी, परमेश्वर से, यीशु मसीह से बातें करना होता है। अब देखो इसमें एक मम्मी है, बेटी का पढ़ाई कर रही, कह रही है मम्मी आज ना बहुत गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। कितने लोगों के मुंह में पानी आ रहा है? हाँ, गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। क्या पता मम्मी एकदम से बना कर दे देगी। समटाइम्स मम्मी बोलेगी नहीं नहीं अब 2-3 दिन से तुम्हारा पेट खराब है, एक हफ्ते के बाद बना के दूंगी। होता है ना। कभी कभी मम्मी बोलेगी नहीं नहीं तुम अभी ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग में मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, इसलिए हम बनाएंगे ही नहीं 2-3 महीने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, हमारी प्रार्थना का एकदम से जवाब मिल जाएगा, कभी कभी हमारी प्रार्थना का बाद में ही, मतलब कुछ टाइम के बाद ही मिलेगा, कभी कभी हमारी प्रार्थना का नो करके भी आंसर आएगा। पर याद रखना बच्चे, हमेशा परमेश्वर से बात करना, जो भी बात हो सब कुछ प्रभु से पूछ के करने का आदत करो। जब नेहमाया ने प्रार्थना किया, योजना बनाई और अमल किया, क्या, अरे यरूशलेम की शहर बना
बन गई थी और उसकी फाटक भी बन गई थी। ठीक है, देखो कितना बड़ा शहरपना है। पूरे पूरे हमारी जो क्राउन है इसमें क्या है, ये यरूशलेम के शहरपना को दिखा रहा है ना, यरूशलेम की शहरपना को दिखा रहा है। पूरी शहरपना बन गई थी, अमल किया फाइनली। सबसे पहले नेहमाया ने क्या किया, प्रार्थना किया, फिर क्या बनाया, योजना बनाई, और लास्ट में क्या किया, अमल किया, और बन गया शहरपना और गेट, फाटक बन गया। और सारे लोग जो सनबल्लात तोबिया जो भी विरोध किए थे उनको कुछ शर्म आ गया था। पहले तो बड़े घमंड हो रहे थे, हम जैसे कोई नहीं कर सकते, हम ही ये काम कर सकते, तुमको तुम्हारी काम को हम होने नहीं देंगे, सब लज्जित हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, नेहमाया वहां के बड़े लोगों को बुलाकर अब दोबारा योजना बना रहा है। देखो सब बन गया है, लेकिन आपको क्या करना है, पहरेदारी करना है, मतलब गार्ड जैसे काम करना है। किसी को अंदर आने नहीं देना है। अंधेरा होने से पहले ही फाटक को क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जब तक सूरज नहीं निकलता है तब तक फाटक मतलब गेट को खोलना नहीं है। और यरूशलेम के निवासियों को क्या करना है, यरूशलेम में जो रहते हैं उन्हीं को ही ये पहरेदारी करने का काम दो, क्योंकि दूर से आएंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना। ओहो, मैंने एक पॉइंट भूल गया। ये देखो, ये जो शहरपना और ये जो गेट है कितने दिन में बन गया, 52। कितने दिन में बन गया, 52 डेज में। ओके जेकब बताओ कितने दिन में बना जेकब, मैम 52 52 डेज में। देखो उसने 4 महीने प्रार्थना किया। वेरी गुड जेकब, 4 महीने यात्रा भी किया, लेकिन बना कितना जल्दी, 2 महीने भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन सब मिलके काम करने से ये काम पूरा हो गया था। ये है परमेश्वर की अनुग्रहकारी हाथ, मतलब हेल्पिंग हैंड। नेहमाया जब परमिशन लिया था राजा से, उन्होंने छुट्टी दे दिया, कितने टाइम के लिए, 12 साल की छुट्टी। इतना टाइम कोई छुट्टी देता भी है क्या, लेकिन उस राजा ने दे दिया। हाँ, 12 साल छुट्टी ले लो। और कुछ लोगों ने बोला हम इसको मार देंगे, हम इस काम को होने नहीं देंगे, ऐसे ऐसे जब बोला था, लेकिन तब भी कुछ लोग उनको साथ दिए थे। कौन कौन साथ दिए थे, हम लोगों ने रैप सॉन्ग में दिया ना, साथ दिए यहूदी, नतीन, याजक, गंदी। गंदी मतलब कौन है, इत्र बनाने वाले। ठीक है, सब मिलके काम किए। तो जितना भी लोगों ने मजाक उड़ाया, धमकी दिया, नेहमाया का एक ही फॉर्मूला था, क्या किया उसने, प्रार्थना किया, योजना बनाई और अमल किया। ऑल राइट। तो इस वीबीएस में सीखने वाली बात क्या थी, वीबीएस में हम क्या सीख रहे हैं इन दिनों में, प्रार्थना करना सीख रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट बात, हाँ जी मैंने देखा, वचन पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या वचन पूरा हुआ, आप लोगों को कितने लोग, आप लोग वचन ले लेते हो, प्रतिज्ञा लेते हो 31 को, एक छोटा सा कार्ड मिलती है ना, मैंने आपको दिखाने के लिए निकाल के रखा था, पता कहाँ रख दिया मैंने। ओके, एक छोटा सा प्रॉमिस वर्स मिलता है ना, वचन यस पूरा हुआ। कौन सा वचन पूरा हुआ, देखो ये है यरूशलेम की दीवार, देखो ये पूरा शहर की चारों ओर दीवार बन गई थी। परमेश्वर ने बोला है कि आपकी इस शहर का क्या लिखा है इसमें, गुम्मट, हननेल के गुम्मट से लेकर कोने की फाटक तक यहोवा के लिए बनाया जाएगा। जब तोड़ा गया उसी टाइम ही प्रभु ने बताया कि ये बनेगा, और जो बोला था प्रभु वो हुआ कि नहीं हुआ, अरे बाप रे, प्रभु ने वचन पूरा किया, हुआ। हाँ, तो फाइनली शहरपना बन गए। चलो, मुझे आप लोग दिख नहीं रहे हो, मैं अभी स्टॉप शेयर कर देती हूँ। ठीक है, आज की कहानी में हमारी हीरो नेहम्या ने क्या बनाया यरूशलेम की, शहरपना का क्या मतलब, ओके मैं नाम बोलूंगी वो बोलेंगे। शहरपना का अर्थ क्या है, शहरपना का मतलब क्या है,
दीवार। हाँ यरुषा बोलो। दीवार, कहाँ की दीवार? पूरा शहर की चारों ओर दीवार बनाया। अच्छा साक्षी ये बताओ, नेहमाया जब सुना था शहरपनाह टूट गई, उसने क्या किया था? सबसे पहले क्या किया? क्या किया? रोया, सबसे पहले रोया। उसके बाद क्या किया सैम, बताओ? उसने प्रार्थना की, फिर योजना बनाई, फिर अमल किया। वेरी गुड, ऑल राइट, ऑल राइट। ओके लेट्स प्रे। प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद। प्रार्थना कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आती हूँ प्रभु जी। प्रभु आज की कहानी में हमने देखा इतना विरोध होने के बाद भी प्रभु नेहमाया को आपने अपना अनुग्रहकारी हाथ दिखाया। प्रभु जी हम भी हमारे घर में निरंतर पारिवारिक प्रार्थना करने में आप अपना अनुग्रह के हाथ बढ़ाइए प्रभु जी। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑल राइट, आप लोगों को कहानी अच्छी लगी? हाँ। ओके इस शहरपनाह का कितना गेट था? कितना गेट था? 12। कितने गेट थे? ओके 12 गेट थे। ओके कितने महीने तक प्रार्थना किया नेहमाया ने? वेरी गुड, ऑल राइट। ओके एक्सटेंड कर लो फिर हमारा। ऑल राइट, कितने दिन में बना? कितने दिन में शहरपनाह बना बताओ बच्चों? 52 days। ऑल राइट, अभी सब लोग अपना माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो, हम एक एक करके पूछेंगे, ठीक है? ओके राइका से पूछ। ओके सैम, सृष्टि का हाथ ऊपर, चलो सृष्टि से पूछते हैं। सृष्टि आपको गेट्स का नाम याद है? कोई एक गेट का नाम बताओ। बहुत सारे गेट था ना शहरपनाह में। ये किस एनिमल का एक्शन है? मछली। हाँ मछली फाटक था। एक फाटक का क्या नाम था? मछली फाटक। ओके साक्षी बताओ, दूसरा फाटक का नाम बताओ। फेड़ फाटक। कौन सा फाटक? फेड़ फाटक। बेड़ फाटक। वेरी गुड, वेरी गुड, बेड़ फाटक। ओके राइका आप बताओ। नेक्स्ट आरुष बताएगा। राइका आप बताओ कोई फाटक का नाम। म्यू खोलो, बोलो। ओके सोच रही है। ओके घोड़ा फाटक। कौन सा फाटक? घोड़ा फाटक। घोड़ा फाटक। वेरी गुड। आरुष आप बताओ, बताओ आरुष। माइक खोलो बेटा। घोड़ा फाटक। घोड़ा फाटक। ओके एंजल बताओ। एंजल बताओ, जेनिका बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ पानी फाटक। पानी फाटक। ओके जेनिका आप बताओ। घोड़ा फाटक। घोड़ा फाटक था। ओके एक और था तराई फाटक, ठीक है? तराई फाटक था। ऐसे अलग सोता फाटक करके एक था, ऐसे अलग अलग फाटक था। ओके आपको पता है ये कितने सारे छोटे छोटे झुंड थे? 42 झुंड थे। कितने झुंड थे? 42 ग्रुप। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल काम करते थे, थोड़ी दूर में दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल काम करते थे। और ओके हैना क्रिस्टी आप क्या बताओगे, कौन कौन मिलके बनाया? किस किसने साथ दिया? हाँ मानसी बता। सोनार। सोनार। ओके सोने काम करने वाली। फिर क्या हुआ?